फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि सावन की पहली बारिश के साथ बहुत ही तेज़ वाली आंधी आई थी, जिससे आप देख सकते हैं कि देवीलाल पार्क में कितने सारे पेड़ टूट चुके हैं। इनके पापा जी सुबह पार्क में घूमने के लिए गए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं जो कि टूट चुके हैं। तो आप भी देखिएगा कि तेज़ आंधी के कारण यहाँ पेड़ों को कितना नुकसान हुआ है। फ्रेंड्स, ये दोपहर 1 बजे का टाइम है और अभी मैं इनके पापा जी के साथ मार्केट जा रही हूँ। और आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, मौसम काफ़ी ठंडा है, हवा भी अच्छी चल रही है। और वैसे किचन के काम से फ्री होने के बाद मैंने मशीन लगाई थी और सिर्फ वाइट वाले ही कपड़े धुले थे कि लाइट चली गई। फिर मैंने सोचा कि अभी कपड़े भी नहीं धुले हैं और बिना कपड़े धोए तो पोछा भी नहीं लगेगा और ऐसे में मैं नहा भी नहीं सकती हूँ। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं मार्केट चली जाती हूँ, क्योंकि सावन का महीना लग गया है। तो मेरी ननद के लिए मुझे एक सूट लेना है और कुछ सामान घर के लिए भी लेना है। तो सोचा कि तब तक लाइट भी आ जाएगी और मैं मार्केट का अपना काम भी करके आ जाती हूँ। तो आप भी चलिए मेरे साथ मार्केट में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गई हूं पानीपत के इंसार बाज़ार में और यहां पर शॉप पे मैं अपनी ननद के लिए सूट पसंद कर रही हूं। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपनी ननद के लिए जब सूट लेने आती हूं तो इसी शॉप से लेती हूं, क्योंकि इस शॉप पर हर तरह की वैरायटी मिल जाती है, चाहे जैसी मर्जी आए ले लो। और इसका कपड़ा भी ख़राब नहीं होता है, काफ़ी अच्छा निकलता है। वैसे मैंने अपने लिए यहाँ से कभी भी सूट नहीं ख़रीदा है, मेरी ननद के लिए ही लिया है जब भी लिया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे सूट मेरे मायके से आ जाते हैं, तो फिर मुझे यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सूट खुलवाए हैं, लेकिन मुझे कोई भी सूट ढंग से पसंद नहीं आया है, इसीलिए ये मुझे बार बार एक से एक सूट दिखाए जा रहा है। प्योर कॉटन के सारे सूट इसने मुझे दिखाए हैं और लास्ट में जाकर मुझे एक सूट पसंद आया है जो मैंने अपनी ननद के लिए लिया है। घर जाकर मैं इसे आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा है। तो आप भी आइए और मेरे साथ बैठकर सूट पसंद कर लीजिए। से ये शाम 3:45 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर कपड़े धो के सुखा रही हूँ। मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, क्योंकि जब मैं मार्केट से आई थी तो पूरे 3 बज चुके थे और गर्मी की वजह से प्यास लग रही थी, तो मुंह हाथ धो के और पानी पी के फिर मैं कपड़े धोने लग गई थी। और इस टाइम मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। और फ्रेंड्स, से मार्केट में आज काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि सूट लेने के बाद फिर मुझे कुछ और भी सामान लेना था। उसकी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन मैं क्या क्या लेकर आई हूँ आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो मैं इन सबको यहाँ पर सुखा देती हूँ और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं और अब मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। और पोछा भी आज मैं खड़े वाले पोछे से ही लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। अगर मैं बैठ के पोछा लगाऊंगी तो बहुत टाइम में लगेगा, तो मैंने सोचा कि फटाफट मैं इसी से लगा देती हूँ और फिर पोछा लगाने के बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और आज शाम की चाय इनके पापा जी ही बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, एक तो पोछा लगा के और मैं नहा के आऊँगी तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और दूसरा, मैं बिल्कुल थक भी चुकी हूँ, क्योंकि पहले सुबह का सारा काम किया और फिर मार्केट चली गई और मार्केट से आने के बाद कपड़े धोए हैं। तो अभी पोछा लगा रही हूँ और पोछा लगा के मैं नहा के आऊँगी, तब तक इनके पापा जी 2 कप चाय बना लेंगे और इनकी दादी जी को दूध गर्म करके दे देंगे। तो फिर बैठ के साथ में चाय पियेंगे। से मैं नहा के आई तब तक इन्होंने चाय बना ली और इनकी दादी जी को दूध गर्म करके दे दिया है। और आज शाम की चाय हम यहाँ बाहर वाले पंखे के नीचे बैठकर ही पी रहे हैं। तो आप भी आइए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए। और काम से फ्री होने के बाद फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं मार्केट से क्या क्या लेकर आई हूँ। तो आइए हमारे साथ बैठकर पहले चाय पी लीजिए। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे।
तो फ्रेंड्स सावन लग चुका है, तो सबसे पहले आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि ये सावन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ हरियाली तीज पर ननद के घर कोथली भेजी जाती है, और जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई होती है और शादी के बाद जो पहला सावन आता है उसमें सिंधारा भेजा जाता है। तो आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस के यहाँ पर ननद के घर कोथली भेजी जाती है और लड़की की शादी के बाद जो पहला सावन आता है उस पर सिंधारा भेजा जाता है। आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे भी मेरी ननद के घर कोथली भेजनी है, तो उसके लिए आज मैं एक सूट खरीद के लाई हूँ। वैसे मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं मार्केट जाऊंगी, लेकिन किचन के काम से फ्री होने के बाद 12 साढ़े 12 1 का टाइम हो जाता है मुझे, तो फिर ऐसे में धूप बहुत तेज़ हो जाती है और फिर जाने का मन नहीं करता है। और आज भी वैसे मैंने किचन के काम से फ्री होने के बाद मशीन लगा दी थी और थोड़े से कपड़े धुले थे तो लाइट भाग गई। फिर मैंने सोचा कि अब ना तो मेरे कपड़े धुले हैं और जब तक कपड़े नहीं धुलते पोछा भी नहीं लगेगा और मैं नहा भी नहीं पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि आज मौसम भी ठंडा है तो क्यों ना मैं मार्केट चली जाती हूँ, एक सूट खरीद के ले आऊँगी और कुछ मुझे घर के लिए भी सामान लेना था तो मैं वो भी ले आऊँगी। तो मैं अपनी ननद के लिए सूट लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सूट दिखाती हूँ कि मैं कैसा लेकर आई हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये सूट लेकर आई हूँ मैं अपनी ननद के लिए, बिल्कुल प्योर कॉटन में है। और मैं इसको एक एक पीस करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से है ये, और इसमें जो ये कढ़ाई है ये प्योर कॉटन के धागे की है जो बिल्कुल भी नहीं चुभेगी, एकदम से सॉफ्ट है। और ये देखिएगा मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा, एकदम सिंपल सोबर और किसी भी एज में इसे पहना जा सकता है। ये देखिएगा यहाँ से इस तरह से इसका ये गले का वर्क है और फिर नीचे इसमें प्रिंट है और इस तरह से इसकी ये झोली बनी हुई है। बहुत ही एकदम मुलायम सा कपड़ा है। और ये इसकी सलवार है, इसकी सलवार पर इस तरह से कॉटन के धागे से कढ़ाई की गई है और इसका जो कंट्रास्ट है वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और इसकी जो चुन्नी है ये बिल्कुल प्योर कॉटन में है और इसमें भी कॉटन के धागे से कढ़ाई की गई है। और ये चुन्नी ऐसी है, ये बिल्कुल भी जैसे गांव में सर पे लेते हैं चुन्नी को तो फिसलेगी नहीं, ये बिल्कुल प्योर कॉटन में है। और फिर जैसे मैंने जितने भी सूट मेरी ननद के यहाँ पर भेजे हैं, इस कलर का एक भी सूट मैंने नहीं भेजा है, तो मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंट भी लगा और न्यू सा कलर लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा। और इसका जो वर्क है वो बहुत ही अच्छा जच रहा था, तो फिर मैंने ये वाला सूट लिया। वैसे मैंने काफ़ी सारे देखे थे लेकिन मुझे पसंद सिर्फ यही वाला सूट आया। और तो इस तरह से इसका कंट्रास्ट भी मुझे अच्छा लग रहा था, एकदम सिंपल सोबर, चाहे इसे घर में पहनो बाहर पहनो कहीं भी पहन सकते हैं। और ये सूट की जो वहाँ पर कीमत थी 1895 रुपये। और इस दुकान के जो रेट होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन फिर रेट में से ये जैसे जो इनके पुराने कस्टमर हैं उनको ये 10% का डिस्काउंट देते हैं, लेकिन जो इनके न्यू कस्टमर होते हैं उनको ये 5% का डिस्काउंट देते हैं। तो हम तो इसी दुकान से कपड़ा खरीदते हैं, कहीं और से लेते ही नहीं हैं। तो फिर इस पर 10% का डिस्काउंट करने के बाद ये मुझे पूरे 1700 रुपये में पड़ा है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ननद का ये सूट कैसा लगा और इसका कलर कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये सूट मैं अपनी ननद के लिए लेकर आई हूँ। और वैसे मैं अभी जाऊँगी नहीं, 4 से 5 दिन का मुझे टाइम लग जाएगा जाने में, क्योंकि अभी है टाइम तीज में, क्योंकि 23 जुलाई को है तीज। पर मेरे को ये था कि मैं मार्केट जिस दिन जाऊंगी तो सूट ला के रख लूँगी और फिर किसी दिन भी सुबह सुबह जल्दी उठ के और करके घर का सब काम, तो फिर हम दोनों चले जाएंगे और जो हमारे यहाँ तीज की रीत रिवाज होती है उसे हम करके आ जाएंगे। तो सूट मैं ले आई हूँ, तो सबसे बड़ा काम यही था मेरे लिए कि मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और मेरे ननद के लिए सूट लेकर आना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए सूट लेकर आई हूँ। और ये देखिएगा ये वो दुकान है जिससे मैं लाई हूँ, ये पूनम साड़ी के नाम से इसकी दुकान है और ये यहाँ पर इंसार बाज़ार में है। और इस दुकान का मैं आपको एक बार फिर से इसका शॉप नंबर वो बता देती हूँ, 568572, ये इस दुकान का नंबर है वहाँ पे। तो ये वहाँ पर दुकान है और अगर आसपास से आप कोई हो और अगर वहाँ से सूट ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हैं। हर तरह की वैरायटी मिलती है और एक से एक अच्छी मिलती है, कपड़ा ख़राब भी नहीं होता इस दुकान का। और फिर मैं कुछ घर के लिए भी सामान लेकर आई हूँ। तो ये देखिए आज एक तो मैं ये डोलू लेकर आई हूँ।
दूध लाने के लिए चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरे पास डोलू तो 3 से 4 रखी हुई हैं। एक 2.5 केजी की है, एक 3.5 केजी की है, एक 2 केजी की है। तो मुझे दूध लेने जब जाती हूँ तो 2 डोलू लेकर जाना पड़ता है। और अभी तो कुछ टाइम से मेरी नंद की डोलू मेरे पास आई हुई है, घी आया था वहाँ से, तो वो उसमें आ जाता था मेरा 4 केजी दूध। लेकिन फिर अब जाऊँगी मैं तीज पर, तो मैं उसे डोलू को वापस करके आऊँगी, फिर वही 2 डोलू में दूध लेके आना पड़ता। तो इस वजह से आज मैं ये डोलू लाई हूँ। और ये इस पे वैसे लिखा हुआ है कि ये 5.5 केजी की है, लेकिन 5.5 केजी इसमें नहीं आएगा, 4.5 से 5 केजी इसमें आराम से आ जाएगा। तो एक तो मैं ये लेकर आई हूँ। और फिर मुझे 2 छोटी छोटी ये चीज़ें चाहिए। तो एक तो ये थी कि जैसे किसी भी कोई भी घोल बनाना होता था तो मुझे चम्मच का सहारा लेना पड़ता था, काफ़ी टाइम लग जाता था। और मैं मार्केट कई बार जाती थी, सोचती थी मैं लेके आऊँगी, लेकिन मैं भूल जाती थी। इतनी जल्दी तो जाती नहीं हूँ, जब जाऊँ तो भूल जाती थी। आज स्पेशल मैं सोच के गई थी कि ये मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और एक मैं ये स्टील की छलनी लेकर आई हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स करके कहा था कि प्लास्टिक की छलनी से चाय छानकर नहीं पीनी चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए ख़राब होती है। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी। फिर मैंने ये था कि मैं जिस दिन मार्केट जाऊँगी तो मैं स्टील की छलनी लेकर आऊँगी। तो ये डबल जाली वाली स्टील की छलनी मैं लेकर आई हूँ। तो एक ये लाई हूँ, और एक मैं ये देखिएगा ये लेकर आई हूँ आटा डालने के लिए। ये एक बड़ी सी मैं टंकी लेकर आई हूँ। मेरे पास जो पहले थी वो प्लास्टिक की थी, और उसका जो ढक्कन है उसमें क्रैक हो गया है। और फिर मेरे को ये था कि मैं मार्केट जाऊँगी तो अब की बार स्टील का लेके आऊँगी, क्योंकि प्लास्टिक का क्या होता है उसमें बार बार कुछ ना कुछ हो गया और उसके ढक्कन में क्रैक हो जाता है, वो बेकार हो जाता, फिर फेंकना पड़ता। तो अब की बार मैं ये स्टील का ले आई हूँ। और ये लगभग उन्होंने बताया है कि इसमें 25 केजी आटा आ जाएगा। तो हमारे लिए तो काफ़ी है, क्योंकि मेरा तो महीने में 21 या 22 केजी आटा ही खर्च होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और किसी किसी महीने में तो 20 केजी में ही काम चल जाता है, तो फिर हमारे लिए काफ़ी है। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी और मेरी ननंद का ये सूट आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।